अच्छा भाई लोग, ये माइक में कैसी आवाज़ आ रही है यार? इसमें सही आती है या फिर यहाँ लगाने के बाद कहीं सही आती है? कम ज़्यादा हो तो देख लेना यार। पकड़ के कितनी देर तक रखेगा आदमी? वेल, ऊपर कर लेते हैं। ये शायद यहाँ सही आ रही होगी। नहीं, इधर ही होगा। क्या है कि ये जो मेरा ये वाला घर है चौक के इलाके में है, यहाँ पर 24 घंटे शोर थोड़ा ज़्यादा रहता है, आजू बाजू की नॉइज़। और आजकल मैं वीडियो थोड़ा एडिटिंग कट कम करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी एक साथ ही डाला जाए, इसलिए जो गलती भी छोटी मोटी होती है तो उसको भी चला लेना। वैसे आज की ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, कुछ लोगों का अभी मेरे रेगुलर जो व्यूवर हैं उनके कमेंट आए थे कि राम मंदिर के जो जो लूट हुई है, जो चोरी हुई है वहाँ, उसके बारे में कुछ बात करो। और एक कमेंट आया था अपना, ये एक जो अभी कोई लड़की ने एक लड़के को, केतन वाला कुछ, क्या नाम है उसका, सिया है या रिया है, कुछ ऐसा नाम है ना, केतन का, जो कर दिया पहाड़ से, उसको धक्का दे दिया वगैरह। इस पर मैं कुछ बनाऊं भाई, मैं इसके ऊपर, लेकिन मैं बोलता हूँ यार मैं क्या बनाऊं? ये तो देश की हालत हो ही गई है। आपको मैंने कहा है राम मंदिर के बारे में भी मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलोगे तो जो अंधभक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लोगों के पिछवाड़े लाल हो जाएंगे। तो इसीलिए फिर भी जो भी है, मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ भाई, ना मंदिर बनाओ ना मस्जिद बनाओ। आप लोग कुछ और चीज़ों पर ध्यान दो, और चीज़ों पर फोकस करो, क्योंकि ये मंदिर मस्जिद से आज तक भला किसी का नहीं हुआ है। इससे बस आगे भिखारी ही बैठते हैं, और आप भी इसकी वजह से भिखारी बनते हैं। इस जगह में घोटाले होंगे, राम मंदिर में चोरी होगी, ये मुझे पता था। एंड भगवान राम खुद उस जगह में, मैं कहता हूँ, मेरा दिल कहता है कि जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये वही अयोध्या है जहाँ जब वो पहले, उनकी कहानी के अनुसार, जब शिक्षा ग्रहण करके जब वो वापस आए, उनकी शादी हुई। शादी होने के कुछ दिनों के बाद जैसे ही उनको राजपाट मिलने वाला था, उन्हें वनवास जाना पड़ गया अयोध्या में। जब इतना लंबा स्ट्रगल करके वो उस जगह में फिर वापस गए, तो फिर से उसी जगह ने उनकी खुशियों को छीन लिया, धोबी के द्वारा या किसी के भी द्वारा। कहानी में जो भी लिखा है, जैसा भी लिखा है, उससे तो यही बात समझ में आती है। अब मेरा विचार ये है कि अगर मैं राम होता तो मैं उस जगह में दोबारा नहीं जाना चाहता। एंड आई थिंक कि प्रभु राम भी दोबारा उस जगह में जाना नहीं चाहते थे। ज़बरदस्ती वहाँ पर जाकर के मंदिर 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 करके इन लोगों ने बनवा दिया। और वो मंदिर जब बन रहा था तभी कोविड आया, और भी कुछ हुआ। मैंने वो महामानव पनौती वाले वीडियो में बोला कि उसके चरण अशुभ हैं। उस वाली बात को हमेशा याद रखना, उसके चरण तो हैं ही अशुभ। और साथ में जब कोई चीज़ सही नहीं हो रही होती है तो कुदरत, प्रकृति भी उसका संकेत देती है। उस समय आया हुआ कोरोना एक तरह का मुझे एक अजीब सा संकेत लग रहा था कि हम अपने देश में फिर से राम लला को ला रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। यार हमारा तो देश खुशहाल हो जाना चाहिए यार। अच्छे अच्छे संकेत मिलने चाहिए, अच्छे अच्छे साइन मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। मंदिर बन रहा था, उसी समय कोविड आ गया। आप इसको किस संकेत के रूप में लोगे, मुझे ये बताइए आप, है ना। और चाय ज़रूर पिलाते रहना। आप लोगों के चाय के लिए मैं बार बार आ रहा हूँ। देखो दोस्तों, छोटी सी खुशी है, किसी के 10, 5, 15 दे देने से कुछ भी बहुत बड़ा नहीं होता। लेकिन हाँ, जो जॉय मिलता है उससे, कि चलो यार, चलो चल के अब कुछ तो किया जाए, है ना। एक खुशी मिलती है एक नए क्रिएटर्स को, क्योंकि यूट्यूब कभी भी नए क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं करेगा, और कोई भी नहीं करेगा, आप लोग ही कर सकते हैं। तो चाय ज़रूर पिलाते रहिएगा, बात अच्छी लगे तो वही मैं कह रहा हूँ कि रामलला को खुद वहाँ जाने की इच्छा नहीं रही होगी। इतना सब कुछ होने के बाद कौन आदमी पसंद करेगा? अब मैं अगर आपको खुद बोलूँ तो मेरी भी एक जगह है जिसमें मुझे भी कोई खास मतलब फ़ायदा नहीं होता वहाँ जाने से। वहाँ रहने से मेरा माइंड अपसेट रहता है, मुझे खुद तकलीफ़ होती है। पर अब वो है, क्या करेंगे, उसका पापा की वजह से उसको थोड़ा झेलना पड़ रहा है अभी। तो इन सब चीज़ों को आप देखो तो एक नेगेटिविटी होती है किसी किसी प्लेस की। अयोध्या में अनफॉर्चुनेटली, भले वो राम भगवान की धरती रही हो, एक नेगेटिविटी शुरू से ही वहाँ है। उसके कहानी को अगर समझोगे तो अयोध्या कोई बहुत अच्छे रूप में मैं नहीं मानता उसको पर्सनली। तो रामचंद्र जी को भी वही होगा। मेरे को कोई बोलता, मैं भगवान होता, बोलता चल तेरी उसी जगह में, तू क्योंकि वहाँ रहा है तो एक मंदिर बनवा देते हैं तेरा। मैं बोलता अबे पागल है क्या, चल दूसरी जगह में कहीं रख। इस जगह पे तो मुझे हमेशा से दुख दिया है। तो ये वाली बात है। चोरी घोटाले मंदिर के नाम से, मस्जिद के नाम से होते रहते हैं। कोई पंडित, कोई मौलवी, कोई इतना पाक साफ नहीं है। धर्म जहाँ है,
एक बहुत बड़ी कहावत यार, वो अब मैं उसको रिलेट कर पाता हूँ। मुझे लगता है वाक़ई में धर्म को खतरा नहीं है, बल्कि जहाँ धर्म है वहाँ खतरा है। मेरे हिसाब से भी मैं अब उस चीज़ को ना रिलेट कर पा रहा हूँ अच्छे तरीके से। पर्सनल थिंकिंग है मेरी दोस्तों, अगर आपकी भी थिंकिंग ज़रा से भी मिलती है, चाय ज़रूर भाई को पिलाना आप लोग। और बाकी मैं इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं, क्योंकि मैंने कई बार लोगों को कहा है इतना मत लड़ो यार मंदिर मस्जिद के पीछे। देखो, राम का मंदिर बनाएंगे, राम का मंदिर बनाएंगे। राम के सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान। मैं खुद हनुमान जी का भक्त हूँ। हनुमान जी ने कभी भी कितने मंदिर बनाए हैं, इतना जो ताकतवर देवता है उसने कितने मंदिर राम के बनाए। आप मुझे एक मंदिर दिखा दो कि ये मंदिर हनुमान जी ने स्थापित की थी, आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने राम को रखने की सही जगह बताई थी। दिल में रखो, तो दिल में रखो और झगड़ा मत करो राम के नाम से। सिंपल सी बात, लॉजिक यही है। हनुमान जी जैसा चतुर जिसको कि कहा जाए, चोर के लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा गली ऐसा है ना, चौक है पास में, तो वो जो है आप खुद ही सोचिए कितने मंदिर बना चुके हैं। आई थिंक कहीं किसी इतिहास में अगर मुझे मालूम नहीं होगा तो भी एक आध दो होंगे तो होंगे, नहीं तो नहीं है, जहाँ तक तो नहीं है। अब दूसरी बात जो है, मैं इसमें बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो धर्म है ना, ये पाखंड है। इस धर्म से निकलो और इंसानियत को मानो, भगवान को अपने मानो डेफिनेटली, बट इंसानियत के साथ मानो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ह्यूमैनिटी। मेरी तो यही विचार है भाई। अब आपकी अपनी मर्जी। दूसरी बात जो है, ये जो घटना हुई है जो लड़की वाली, इस पर तो मैं क्या ही बोलूँ। इस पर बोलने के कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी चीज़ें होती रहेंगी क्योंकि समाज पिछड़ा हुआ है, हमारा मेंटालिटी पिछड़ी हुई है, लोग पिछड़े हुए हैं। उसकी क्या कहूँ मैं, अपब्रिंगिंग ही गलत हुई होगी। उसके माँ बाप तो दोषी हैं ही, लड़की तो दोषी है, ये तो मानना पड़ेगा, और उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि आई थिंक नहीं मिलेगी। अब लड़का जो गया सो गया, वो परिवार तो गया सो गया, टूट गया, उसके साथ में मेरी पूरी हमदर्दी है। लेकिन क्या करें, ऐसी चीज़ें और होंगी इस देश में। सोच ही ऐसी है ना पेरेंट्स की। ज़बरदस्ती किसी को किसी के साथ बांधने के चक्कर में, थोपने के चक्कर में, समाज क्या कहेगा, ये क्या अब कर लो समाज, ये ले मार दिया, अब कर लो समाज। समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। अरे लड़की को जिसके साथ में मन है उसके साथ जाने दो, लड़के को जिसके साथ में मन है। लड़के बेचारे ही यहाँ बलि के बकरे बनने शुरू हो गए इस चक्कर में। समाज ही हमारा सड़ा हुआ, सारा सिस्टम ही सड़ा हुआ है पूरा। कोई ना तो कानून है, कुछ नहीं। खबर दिखा देंगे कि इसने ऐसा ऐसा किया, इसने वैसा ऐसा किया, लेकिन आप किसके सज़ा को देख पाते हो। मुजरिम को तो फेस ढक के रखा जाता है ना, ताकि वो और छूट के आए, फिर पैरोल में छूटे और गुनाह करे। ऐसा तो सिस्टम है साला। क्या बोलोगे इसके बारे में? कितने केसेस हो गए, लोग सुधर रहे हैं क्या, समझ रहे हैं क्या? किसी की भी बुद्धि विजडम कुछ खुल रहा है क्या? किसी का नहीं खुल पा रहा है भाई। इस देश को कभी कोई सिखा नहीं सका, समझा नहीं सका। बड़े बड़े गए। और एक वो बात बिल्कुल मुझे सही लगती है, कई लोग बोलते हैं कि अंग्रेज़ों को हमसे आज़ादी मिली है, ना कि हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ जाहिल समाज कीड़े मकोड़ों की तरह इसी तरह से रहेगा, ऐसे ही रहने वाला है। और अभी तो 200 साल पीछे जा चुका है, तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, अब मैं क्या ज़्यादा बोलूँ। और उसका जैसे कि मैं कह रहा हूँ, अपब्रिंगिंग में कुछ कमी या कुछ भी होगी। लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो लोग इतने सख्त और ऐसे रहे होंगे कि उसको ये काम करना ज़्यादा इजी लग गया। बताओ, एक छोटा सा लॉजिक है। मतलब मैं तो यही कहूँगा, मैं अगर इतना बड़ा हिम्मत कोई बोले, मैं बोलूँगा भैया मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ, मैं किसी के भी साथ शादी कर लूँ, भाड़ में जाए सब, छोड़ के भाग जाऊँ। तो ज़्यादा ही हो, बाप को ही कान के नीचे लगा दो। कैसे तुम जिद कर सकते हो ऐसा? नहीं, किसी को पूरी तरह से मतलब ख़त्म ही कर दिया यार तुमने। तो इतनी हिम्मत तुम्हें नहीं है कि तुम मना कर सको किसी को। वो तुमको आसान लग रहा है कि किसी को रास्ते से हटाने का ये एक तरीका है। सच ए स्टूपिड गर्ल, एंड वो डिज़र्व करती है एक बहुत ही कड़ा सज़ा, एक दंड, लेकिन उसको मिलेगा नहीं मुझे लग रहा है, पर डिज़र्व करती है। बट छोड़ो, इसको बोल के कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई। इसके बारे में बहुत से लोगों ने बात की, यही बातें की, ज़्यादातर लोगों ने यही बातें की है। मैं भी क्या नया बोल लूँगा, मैं भी वही आप ही लोगों से तो होके आता हूँ ना। आपको भी भाई अब समझ, कॉमन सेंस होनी चाहिए यार इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं क्या ही बोलोगे, ये ज़्यादा इजी नहीं होता कि वो अपने बाप को बोल देती है नहीं यार करना ही नहीं है, भाग में जाए, छोड़ के भाग जाओ, घर छोड़ के भाग जाओ, कुछ भी कर लो, हाथ काटने का नाटक कर लो, कुछ तो कर लो यार। इतनी ताकत जब रखते हो तो इतना सा नकली चीज़
ट्राई इट। इसलिए बोलता हूँ कि दूसरे जो देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री, वहाँ ये सब बकचोदी देखी नहीं जाती कि कौन जात का है कौन पात का है। वहाँ अमेरिका इंग्लैंड में बड़े बड़े मुल्कों में देखो आप, ऐसे नहीं है। वहाँ पर तो भाई वाइफ आती है, पति से बोलती है, डार्लिंग आई वांट टू टेल यू समथिंग, और या हनी श्योर आई लव समवन एल्स नाउ, आई डोंट वांट टू कीप दिस रिलेशन एनीमोर। पति भी बोलता है, वेल एक्चुअली I also have a new girlfriend, so you go your way, I will go with her। और वहाँ पर इजीली ये काम हो जाते हैं भाई, बड़ा इजी है यार, बड़ा अच्छा है। लड़का भी खुश है, लड़की भी खुश है। इस देश में भोसड़ी का लाओ ना ऐसे नियम, क्यों नहीं लेके आते? ले आओ, फिर अपनी आज़ादी, तुम घूमो किसी के साथ भी लड़कियों, और हम भी घूमते हैं। फिर हमको काहे के लिए फिर रंडवा बना के छोड़ देते हो? सॉरी आई एम यूजिंग सच लैंग्वेज, बट क्या करूँ, देश जा ही ऐसे डायरेक्शन में रहा है बॉस। कितने दिन तक अब मैं भी वो करता रहूँ? कभी कभी अंदर से फ्रस्ट्रेशन होता है दोस्तों, ये सब देख करके वाकई में दिमाग हिल सा जाता है। सो दैट्स व्हाई आई ऑल्सो वांट टू डू दैट। इफ गर्ल्स यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, तो हमने कौन सा पाप किया है? ये वाली बात है। बस मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह का कानून ले आओ, बात ख़त्म करो। ये ऐसे बार बार के चीज़ करने से अच्छा है ना कि वो नंगापन हम स्वीकार कर लें जो दूसरे देशों में चलता है। एटलीस्ट वो लोग डेवलप इसीलिए हैं, आई थिंक वो लोग डेवलप इसीलिए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक पक्ष की सुनी जाती है, एक पक्ष की देखी जाती है, विच इज़ नॉट गुड। सो कभी भी अगर मेरी वाइफ मुझे बोलेगी, वैसे तो देखो मैं ये चाहूँगा कि मैं एक के साथ अच्छी ज़िंदगी बिताऊँ, लेकिन इफ़ एनी कंडीशन ऐसा होता है, वो बोलती है कि आई वांट टू गो विथ हिम, मैं भी बोल दूंगा ओके गेट आउट, आई विल गो विथ हर। है जेब में एक पहले से है, क्या करें आप? ऐसी सोच लानी पड़ेगी। मरना तो नहीं है, मरना है आपको मरना है तो बताइए, पर जाते जाते एक चाय जरूर पिलाते जाइए भाई। देखो सीधी सी बात है, ये सीधी सी लॉजिक है, माइंड मत करना, माइंड अगर है तो ये वाली बातें सब मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बाकी अब कानून है, सिस्टम है, देखो क्या करता है। मैंने तो बोल दिया करेगा कुछ नहीं, वो कुछ दिन में बेल में घूमने लगेगी, जैसे वो एक सोनम कोई घूम रही है ना, वैसी है शायद, घूम रही है ना वो, पता नहीं मेरे को भी, कोई पता हो तो बताना। तो ऐसे ही कुछ है दोस्तों, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो यही है भाई, अब यही सब चलता रहेगा। आप लोग के हाथों में ही है, सब सुधार सकते हो, सब ठीक बना सकते हो। बनाओ, अच्छी चीज़ें बनाओ। ये ऐसा तो कम से कम देश का स्ट्रक्चर मत बनाओ यार। देखो नेता लोग तो कुछ करने वाले नहीं हैं, उनसे तो 2 रुपए का फ़ायदा नहीं है। आपको हमको ही मिलकर करना है, क्योंकि जब कुछ भी मौका आता है तो ये मुंह से हगने चला आता है ना एक भाई यहाँ का, भाइयों और बहनों ऐसा ऐसा कर लेना, मैं जा रहा हूँ लंका घूमने। क्या करें, क्या ही बोल सकते हैं रात का समय है, कुत्ते से विचार मन में आ रहे हैं, भौं 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 भौं। हम अभी टकलू हुए पड़े हैं। अच्छा एक चलो वो बात आ रही है मन में, बाद में करेंगे आपसे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में यार। तब तक देख लो भाई को चाय वाय पिला देना, रख देता हूँ निकाल।